नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप पांडे है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके बारे में। किन किन पोजीशंस पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, मैं आज उन सभी पोजीशंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आपको आवेदन कैसे फिल करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी भर्ती। तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली आपको सीधा जो हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया के, उनकी वेबसाइट पे जाके आप उनकी नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपका आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या होगी, जो बेसिकली हर एक जॉब प्लेटफॉर्म के लिए होता है। आवेदन के लिए सेम वैसे ही होगा जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स हैं वो आपको फिल आउट करनी पड़ेंगी। फिर फ़ोटो पे हस्ताक्षर वगैरह के साथ उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर इसके साथ ही साथ आपको फ़ीस का जो भी अमाउंट होगा वो फी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सारा फॉर्म सबमिशन के बाद जो का प्रिंट आउट है फॉर्म का वो आपको लेना पड़ेगा। वो सब लेने उसको कैरी करना पड़ेगा ताकि आपके एडमिट कार्ड में भी कोई इश्यूज़ ना आए और आपके पास एक डिटेल्स अवेलेबल हो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किन किन पदों पे वैकेंसीज वैसे निकली हुई है। तो हम सबसे पहले हम जिसके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं वो उन पोस्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे पोस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिन पोस्ट के बारे में बात करते हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। आप देखिए, पहले तो ये स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट एक तरीके का ये होता है कि आपके जो भी आपको हिंदी बोले तो गोदाम होते हैं जिसमें सारे मटेरियल्स अवेलेबल होती हैं, उनके लिए होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं टोटल जो नंबर्स हैं आप वैकेंसीज वो 21 है। 21 में इसमें कैटेगराइज हो रखी हैं कि किन किन कास्ट के लिए आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए हैं 10 और एससी के लिए आपके 4 हैं, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। तो टोटल जो पोजीशन हुई हैं वो 21 है। इसके बाद हम सेकेंड जो आपका वैकेंसीज है वो है आपका स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल पोजीशन अवेलेबल है, सिंगल पोजीशन अवेलेबल है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ एक हम वैकेंसीज के बारे में और बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, वो है आपका लोअर डिवीजन असिस्टेंट। यहाँ पे देखिए, लोअर डिवीजन असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है आपकी अनरिजर्व में 18, एससी की 8 है, ओबीसी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। तो टोटल जो पोजीशंस होंगी इसमें 39 होंगी, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इसका पे आउट कितना होगा। तो आपको हम बताते चलें कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक लेवल दिखा रखा है लेवल 4 की। ये लेवल 4 है। लेवल 4 में जो इसका पे आउट दिया जा रहा है, नीचे हम आपको चल के दिखाते हैं कि लेवल 4 की पे आउट क्या होगी। तो लेवल 4 की पे आउट जो यहाँ पे दिखा रही है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है 25,500 टू 81,100। तो 25,500 इनिशियली आपको मिलेगा, प्लस इसके साथ अदर अलाउंसेस होंगे जो कि इंक्लूडेड नहीं है आपकी सैलरी में। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी आपको मिलेगी, जैसे आपका टीएडी होता है, एचआरए होता है, आपके जो अमाउंट डिडक्ट होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं सैलरी के बाद से, वो आपको अमाउंट सैलरी के बाद आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे चल के हम क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात कर लेंगे कि किन पोजीशंस के लिए, जो मैंने तीनों पोजीशन बताई हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पोस्ट के बारे में, स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट। तो इसका जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे है कि ग्रेजुएट इन साइंस, जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए वो साइंस में या फिर कॉमर्स में होना चाहिए विथ 50%। इससे लेस नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे एवब हो या फिर इतना हो। विथ डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में। उसके साथ साथ आप जो आपका मैनेजमेंट का आपका कोर्स होना चाहिए वो एटलीस्ट कम से कम 2 साल का होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर्स में, और बेसिक का आपका एक कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायरमेंट है ही इसका। इसके साथ हम बात किए थे स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर के जो एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या है, ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टेनोग्राफर की एलिजिबिलिटी के बारे में ये है, स्टेनोग्राफर में दिया गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए 55%,
से कम नहीं होनी चाहिए आपकी जो स्कोर्स है ग्रेजुएशन की, या फिर इससे ज़्यादा हो। इसके साथ ही साथ आपको 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और इंग्लिश में ही होनी चाहिए, और इसके साथ 40 to 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी टाइप। मीन्स इससे नीचे का आपका कोई भी टाइपिंग स्पीड नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो मैंने बात किया था लोअर डिवीजन असिस्टेंट की, तो लोअर डिवीजन असिस्टेंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, लोअर डिवीजन असिस्टेंट में भी होना चाहिए ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों में आपका 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड की, जो कि 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ये आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें होनी चाहिए। बात करते हैं अब जो आवेदन शुल्क होगा, जो एक एप्लीकेशन फीस होते हैं, जो कि एग्जैक्टली ये रिफंडेबल नहीं होता है। तो हम बात करते हैं इसको कि आपका आवेदन शुल्क किन किन के लिए कैसे कैसे आवेदन शुल्क आपको पे करने पड़ेंगे। आपको ये देना पड़ेगा जब आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होता है, उस कंडीशन में आपको उसी टाइम पे ये आपको पेमेंट करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आवेदन शुल्क लिखा हुआ है ऊपर जस्ट हेडिंग में, और यहाँ पे लिखा है कि अनअच्छेद मतलब कि अनरिजर्व के लिए आवेदन शुल्क 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ 180 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट होगा 1180 रुपीज़। ठीक है, ओबीसी के लिए होगा 1180 रुपीज़। ठीक है, आप देखिए अनुसूचित जाति का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आपका 708 रुपीज़ है। बाकी जो भी विकलांग रूप से हैं उनके लिए कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। हम बताते चलें कि यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगी किन के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सारे लोगों के लिए आपको कास्ट की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे एज लिमिट भी बता देते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम 18 ईयर का एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 से ज़्यादा का होना चाहिए, और 40 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और 80 से नीचे का आपका एज लिमिट नहीं हो। यहाँ पे कुछ टॉपिक के बारे में और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद आपको कैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सा इंस्ट्रक्शन है, जो कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ 2-4 इंस्ट्रक्शन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो है आपका कि अगर आप जब भी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा बताते हैं हम आप। यहाँ पे देखिएगा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ऑल इंटीमेशन विल बी सेंड थ्रू एसएमएस और ईमेल ओनली। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से शेयर की जाएगी वो या फिर एसएमएस के थ्रू शेयर किया जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर रहेगा। आप जिस टाइम पे एप्लीकेशन को फिल करते जो उस एप्लीकेशन में आप नंबर शेयर किएंगे, या फिर उस ईमेल आईडी पे शेयर किया जाएगा जो आप उस टाइम पे शेयर किए रहेंगे या फिल किए रहेंगे आप। दूसरा है पॉइंट कि इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू चेक अपलोड लिस्ट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एक्सेट्रा एट वेरियस पोस्ट। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, राइट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आप उनको ढंग से आप उनको जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आप उसको अपलोड कीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिलने से इश्यूज क्रिएट ना हो। तीसरा है कैंडिडेट में बी अलाउड ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीवियसली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ज्वाइनिंग वेयर एवर अप्लीकेबल। तो कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, उससे पहले आपके जो भी आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स उसके वेरिफिकेशन हो जाएगी कि कहीं ऐसा कोई तो नहीं कि कोई फर्जी में काम कर रहा हो, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा रखा हो। इसके बाद ही आपको एक आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा, राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जो आपका पहला एक टेस्ट होगा सीआरटी का, वो है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इसमें आप हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हैं आप हॉस्पिटल की वेबसाइट से www.drrmlims.ac.in से,
और इसके साथ साथ आपका जब CRT टेस्ट होगा तो CRT टेस्ट में आपको किस तरीके से आपका टेस्ट होगा और क्या क्या वो इसमें आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो क्वेश्चंस के बारे में तो मैं अभी इस वीडियोस में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसमें आपके किस टाइप के सब्जेक्ट से आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे आप दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो आपके टेस्ट होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे सारे के सारे, जिसमें आपके 2 आवर्स के ड्यूरेशन होंगे, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स में से आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट होगा रिलेटेड टू द पोस्ट। तो जिस टाइप के आपके पोस्ट होंगे, आप जिस टाइप के पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइप के पोस्ट पे आपकी क्वालिफिकेशन के रिक्वायर्ड के हिसाब से आपका मार्क होगा। और 10% का मार्क होगा जनरल इंग्लिश में, 10% का मार्क होगा जनरल नॉलेज में जीके का, 10% का मार्क 10 मार्क हो गए आपके रीजनिंग, और 10 मार्क होगा आपके मैथमेटिकली आपका एप्टीट्यूड का। राइट, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हीं को पुट आउट कीजिएगा। आप अननेसेसरी जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उसको बिल्कुल हैंडल मत कीजिएगा, डील मत कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे आपका माइनस मार्किंग हो सकता है। तो सपोज़ अगर आपने एक सही किया है और दूसरा आपका गलत हो गया है, तो एक जो नंबर आपको सही का मिला था उसमें से आपको 0.25% का आपका लेस हो जाएगा, तो आपको 0.75% ही आपका वो मार्क काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो आपका होना चाहिए जनरल EWS कैंडिडेट के लिए वो आपका 50% होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर 100 मार्क का टोटल क्वेश्चंस होंगे तो आपके 50 आपके मार्क होने चाहिए 50%। और SC ST OBC और PWBD इनका जो आपका होना चाहिए वो 40% का मार्क एलिजिबिलिटी कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे दिया गया है इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट, टेक्निकल एग्जामिनेशन। तो ये सारे पोस्ट वाइज हैं। आपको जब भी आपका क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम को तो उस कंडीशन में आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, जो इंटरव्यू का भी मार्क होगा वो भी आपका 20 मार्क का ये इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो आप डेट ओवर ना हो जाए उससे पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए और इसको अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी पे बिल्कुल लग जाइए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।